रात के 2 बज रहे थे। रामू ने हाथ में पकड़ी शराब की खाली बोतलें फर्श पर दे मारी। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए। उनकी खनक सन्नाटे को चीर गई। रामू की सांसें तेज थीं। वह अपनी पत्नी सीता की ओर घूर रहा था। सीता ने एक शब्द नहीं कहा। उसने कोने से झाड़ू उठाई और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। उसकी हर हरकत नपी तुली थी। रामू ने उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बस वह उसे देखता रहा। कमरे की हवा भारी हो गई थी। सीता ने कांच के ढेर को एक कोने में किया और फिर से रामू की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। घर की दीवारें जैसे उस घुटन को सोख रही थीं। रामू के हाथ मुट्ठियों में बंधे थे, लेकिन सीता की चुप्पी ने उसके गुस्से को और अधिक भड़का दिया। फर्श पर बिखरा कांच अब भी चमक रहा था और कमरे का सन्नाटा किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। रामू ने मेज पर रखा चाकू उठाया। धातु की धार रोशनी में चमक रही थी। उसने चाकू को अपनी कलाई के पास लाकर जोर से दबाया। उसकी नसें तन गईं, लेकिन सीता ने मुड़कर भी नहीं देखा। उसने उसे रोकने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, न ही उसकी तरफ कोई संकेत किया। सीता ने बस एक लंबी सांस ली और कमरे से बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। रामू ने चाकू फर्श पर फेंका। वह लकड़ी के फर्श पर टकराकर एक तीखी आवाज के साथ रुका। उसने चिल्लाकर सीता को वापस बुलाया, लेकिन घर में कोई हलचल नहीं हुई। सीता के जाने के बाद कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया। रामू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी सांसें अब और भी तेज चलने लगीं। वह अपनी जगह पर उछला और रसोई की तरफ तेजी से भागा। उसके पैरों की आहट खाली गलियारे में गूंज रही थी। सीता की उदासीनता ने उसके भीतर के उस ज्वालामुखी को और भड़का दिया था। वह रसोई के अंधेरे में दाखिल हुआ, जहां हर एक चीज बिखरी हुई थी। रसोई की अलमारी के ऊपर धूल जमी थी। रामू ने हाथ ऊपर फैलाया और एक पुरानी रस्सी खींच ली। रस्सी खुरदरी थी। उसके रेशे उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे। वह उसे लेकर वापस मुख्य कमरे में आया। छत के पंखे के हुक पर उसने रस्सी का एक सिरा लपेटा और गांठ लगाई। गांठ ढीली थी। उसने उसे दांतों से खींचकर और कस दिया। कमरे के बीचों बीच रखी लकड़ी की कुर्सी को उसने पंखे के ठीक नीचे घसीटा। कुर्सी की टांगें फर्श पर रगड़ खाकर एक कर्कश आवाज कर रही थीं। वह कुर्सी पर चढ़ा। उसका संतुलन बिगड़ा, पैर फिसला और वह एक पल के लिए हवा में डगमगाया। उसने दीवार का सहारा लिया और खुद को गिरने से बचा लिया। उसने रस्सी का फंदा अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटा। तभी उसे दरवाजे की तरफ से एक खटपट सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा। सीता बाहर की तरफ खड़ी थी। उसने बिना रामू की तरफ देखे बाहर से कुंडी लगा दी। लोहे की कुंडी के गिरने की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। रामू की सांसें अब रस्सी के फंदे के भीतर और भी भारी हो गई थीं। रामू ने खिड़की की ओर नजर दौड़ाई। बाहर से पड़ोसी की टॉर्च की रोशनी एक पतली लकीर की तरह कमरे के अंधेरे को चीरती हुई अंदर आई। रोशनी ने फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों को चमकाया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों को सिकोड़ा और पूरी ताकत से कुर्सी को लात मार दी। कुर्सी फर्श पर लुढ़क गई और एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ दूर जा गिरी। कमरे में अचानक एक भारी और ठंडा सन्नाटा पसर गया। पंखा स्थिर था। समय जैसे वहीं ठहर गया। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर अंदर आई और फर्श पर पड़ी धूल को रोशन करने लगी। बाहर से भारी जूतों की आहट सुनाई दी। पुलिस के अधिकारियों ने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया और लकड़ी के कुंडे के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंजी। पुलिस अंदर दाखिल हुई। उनकी टॉर्च की रोशनी सीधे पंखे की ओर घूमी। रामू का शरीर वहां लटका हुआ था। वह पूरी तरह बेजान था। अधिकारी ने अपना सिर हिलाया और अपने साथी को इशारा किया। कमरे में मौजूद हर चीज स्थिर थी, जैसे कोई भयानक सच अभी अभी घटित हुआ हो। सीता बरामदे में पत्थर की तरह स्थिर बैठी थी। उसके पास एक पुराना कागज था, जिसके किनारे मुड़े हुए थे। पुलिस अधिकारी उसके पास आए।
सीता ने बिना कोई शब्द कहे वह कागज उनकी ओर बढ़ा दिया। अधिकारी ने उसे खोला। उस पर रामू के हस्ताक्षर थे, जिसमें सारी संपत्ति सीता के नाम कर दी गई थी। सीता ने अपनी चादर उठाई और कंधे पर डाली। उसने घर के अंदर की ओर एक बार भी नहीं देखा। वह उठी और सीधे मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। वह घर की दहलीज पार कर गई। सड़क की ओर बढ़ते हुए उसकी चाल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह अब पीछे मुड़ने वाली नहीं थी।